अच्छा सर, एक चीज़ मेरे मन में आ रही, क्योंकि ये आज हमारे साथ सुबह ही हुई कि हम कोई फ्लाइट बुक कर रहे थे और हमने बाय चांस गलत डेट बुक कर दी। जिस डेट पे हम वहाँ पर है ही नहीं वो बुक कर दी और अब हमारे पास रिफंड भी नहीं आ रहा, तो 3 लोगों के पैसे खराब हुए। तो अब हम तीनों की कुंडली में ऐसा कौन-सा टाइम आया कि भई ऐसे कि तीनों के ही खराब हो गए, या फिर मतलब ऐसा क्या होता है कि ग्रुप में लोग एक साथ लॉस करते हैं? देखो मेन चीज़ क्या है ना, मान लो आप तीनों ने बुक किया, कोई ग्रुप टिकट आपने बुक की, तीनों की बुक की। अब उसमें जो बुक कर रहा है सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स काम करेंगे वहाँ पर। अगर आपका उस दिन या उस टाइम पर अगर शुक्र चंद्र के साथ जुड़ा है या केतु के साथ जुड़ा है या किसी भी तरह से ख़राब है, वो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप राहु काल में अगर वो टिकट की बुकिंग कर लोगे तो भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। मतलब जिस बंदे ने बुक करी है उसके ग्रह तो खराब है ही। उसकी मेन उसी के पेरेंट्स ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हेड तो वही है ना, बुकिंग वही कर रहा है। तो या टाइम भी नोटिस करो कि टाइम क्या है। अगर टाइम ठीक है और ग्रह खराब नहीं है, राहु काल में नहीं करना चाहिए। ये चलो हम चेक करेंगे ज़रा राहु काल था कि नहीं था। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप कभी भी नोटिस कर लेना। 3 पार्टनर्स हैं मान लो, या 2 पार्टनर्स है किसी कंपनी में, 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरे के डिसीजन की वजह से बड़ा लॉस हो जाता है। तो वो एक के पेरेंट भी अगर खराब होंगे ना, तो उसमें वो भी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि एक फ्लाइट है जो 200 लोगों के लिए डिले हो गई, समझ रहे हो? अब वही 200 लोग क्यों थे? क्या उनमें कॉमन था? तो ऐसे देखा जाए तो क्या ये भी प्लैनेटरी है, या ये बाय इसमें किसकी गलती है? पायलट की गलती है, स्टाफ की गलती है, या लोगों में कुछ कमी है? या मौसम विभाग की गलती है नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। देखो ज्योतिष में ना एक चीज़ हमेशा साथ में चलती है, देश काल परिस्थिति। जब कोई भी चीज़ कॉमनली होती है ना, किसी के लिए भी होती है, जैसे मान लो कोविड के टाइम पे सबके लिए लॉकडाउन हुआ, तो वो सबके लिए कॉमन था। फ्लाइट्स बंद हुई, सबके लिए हुई। एयरपोर्ट्स बंद हुए, सबके लिए हुए। तो वो कॉमन जब चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं। मैं आज मॉर्निंग का एग्जांपल देता हूँ। मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट 8:35 लैंड होने वाली थी, बट वो 9:35 पे लैंड हुई, 1 घंटा लेट। तो वो अकॉर्डिंगली आप दोनों चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करोगे, तो वो जितने भी लोग बैठे हैं सबके ग्रह एक जैसे नहीं होंगे, हाँ। है ना? तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी देशकाल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली होगी। अगर वो इंडिगो का शेड्यूल उस दिन अगर मान लो लेट चल रहा है, एयर इंडिया का चल रहा है, तो वो सबके लिए कॉमनली ही हो रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे जो फ्लाइट में बैठा है उसके या जा रहा है उसके खराब है। नहीं, 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 ये तो मिथ करने वाली बात है। इसमें एक और चीज़ निकलती है। एक चीज़ का परहेज़ साफ-साफ ज्योतिष में लाल किताब में भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन दिखे, आप कॉमनली ट्रैवल कर रहे हो, जिसका हाथ-पैर कोई टूटा हुआ, प्लास्टर लगा हुआ है या कोई पट्टियाँ लगी हुई हैं, मतलब चोट-वोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि उसके ग्रह वैसे ही ख़राब हैं। इन एनी केस अगर मान लो कि कोई मिसहैपनिंग होती है, उसके ग्रह आपको भी ले डूबेंगे। तो ये प्रिकॉशन की बात है, ये ज्योतिष में मानते हैं इस चीज़ को। अब सर हम फ्लाइट में कहीं बैठे हैं, अब टेक ऑफ होने वाली है, बगल वाले बंदे का हाथ टूटा हुआ है क्या करें हम? वो कॉमन बात है, लेकिन नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशंस पे वैसी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। मतलब आपने कॉमन बात की ना, तो कॉमन बात में ये चीज़ मैंने बीच में बोली आपको। पर सर ये तो एक चीज हो गई कि आदमी एस्ट्रोलॉजिकली सोच रहा है, तो हर चीज मतलब जैसे आप बता रहे हो वैसे ऐसा कोई सोचता ही नहीं ना, हर चीज इसी वजह से हो रही है, प्लैनेट की वजह से बिल्कुल हो नहीं रही है। सोचता। आप दिन में ना कभी प्रैक्टिस कर लेना, मॉर्निंग में उठ के ना गाड़ी को 3 बार बोलना कि आज मुझे गाड़ी बेच देनी है। आपकी गाड़ी आपको ख़राब करना शुरू कर देगी, नई गाड़ी। अच्छा। नेचर ना, जो आप सोचते हो ना, जो आप बोलते हो नेचर को, नेचर रिकॉर्ड करती है और नेचर वही चीज़ें डिलीवर करती है। 100% होंगी। आज नेगेटिव कुछ हो रहा है, वो होगा ही होगा आपके साथ। आपने कभी ना कभी वो चीज़ सोची होगी। अगर आप आज की डेट पे इस जगह पर बैठे हैं या आपने इस लेवल को अचीव किया है, आपने कभी ना कभी इसको ड्रीम किया होगा कि सेलिब्रिटीज़ में रहोगे या इस लाइफ को जियोगे। वो चीज़ें कभी ना कभी आपने मैनिफेस्ट की हैं। तो नेगेटिव चीज़ें कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, बट प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। सामने अगर खाई दिख रही है, हम छलांग नहीं लगा सकते ना। अगर नहीं पता है, गिर जाओगे, बात अलग है। पर कुछ चीजें बिना सोचे समझे भी हो जाती हैं कि बिना कुछ बोले हो जाता है गलत। ऐसा क्यों होता है? प्लानिटरी कंडीशन जब आपकी खराब होगी, जब आपका ग्रह गोचर खराब होगा। सर एक टाइम पे कुछ प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ खराब इफेक्ट देते हैं, कुछ अच्छा इफेक्ट देते हैं। अगर इंसान मान लो 9 के 9 प्लैनेट्स की रेमेडी कर रहा है रोज ही, तो उसकी लाइफ तो फिर सॉर्टेड रहेगी, कभी खराब ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो मैंने लास्ट पॉड में भी ये चीज़ बोली थी आपको कि पहले ना ये अंडरस्टैंड कर लो कि प्रॉब्लम कौन कर रहा है। आप बाहर कहीं पे जगह पे खड़े हो, आपसे एक बंदा लड़ रहा है, आप 4 लोगों को पीटोगे नहीं वहाँ पे, एक को ही पकड़ोगे वहाँ पे, है ना? तो उस एक बंदे को शांत करोगे तो बाकी के लोग भी आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 9 ग्रह आपके हैं, 9 ग्रहों में से अगर आपकी 9 के 9 की रेमेडी कर रहे हो, आप उस ग्रह को छेड़ दोगे जो ग्रह आपके फेवर में है, जो आपको फ़ायदा करने अगर वाला है। हम फायदे करने वाले की फायदे करने वाली रेमेडी कर रहे हैं, हमें पता खराब है। हो सकता अच्छा, खराब हो सकता है। है, खराब हो सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके। खराब हो सकता है। 9 के 9 ग्रहों की रेमेडीज़ नहीं होती। टू स्पेसिफिक आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका ग्रह कौन-सा खराब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी होगी। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि केमिस्ट की शॉप पे जाके हम ये नहीं बोलते कि आप ये मुझे मेडिसिन्स दे दो। आप वही लेकर जाते हो जो आपको डॉक्टर ने बोला है, उतनी ही करते हो।
तो 9 ग्रहों की रेमेडीज़ वाले तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप 200 रुपये की किताब ले लो मार्केट से, रेमेडीज़ ही रेमेडीज़ है। आप पर्सन सामने आया, आपने 1 घंटे की 30 मिनट की कंसल्टेशन की, 9 ग्रहों की रेमेडीज़ है, तो पर्सन भी खुश, आप भी खुश, काम हो ना हो, जय राम जी की।